नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा ये है कि उर्मिला मातोंडकर जो 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनको कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ से टिकट दे दिया है। और अब उनका जो सामना होगा, जो मुकाबला होगा, वो गोपाल शेट्टी से होगा। गोपाल शेट्टी बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी और शिवसेना के ज्वाइंट कैंडिडेट है। लेकिन जिस सीट से उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने उतारा है, वो सीट बड़ी टिपिकल है। इसके इतिहास के बारे में, मुंबई नॉर्थ के बारे में यदि हम जानें तो शुरू के दिनों में तो निश्चित रूप से इस पे कांग्रेस का दबदबा रहा था। सबसे पहले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से जीती थी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद भारतीय लोक दल, जनता पार्टी, फिर कांग्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन 1989 से लेकर के 99 तक जो है यहाँ पे जो है बीजेपी के राम नाईक जीतते रहे थे। और हुआ क्या कि जो उर्मिला मातोंडकर का दाव कांग्रेस ने खेला है, ठीक उसी तरह से उसने गोविंदा को चुनाव मैदान में उतार दिया। और राम नाईक को गोविंदा ने 2004 के चुनाव में हरा दिया था। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि ये कांग्रेस ने क्या किया, और राम नाईक अपने गढ़ में ही हार गए। इसके बाद जब 2009 का चुनाव आया, तब जो है फिर यहाँ से संजय निरुपम कांग्रेस से खड़े हुए। लेकिन 2014 में जो मोदी लहर में जो चुनाव हुआ, उसमें गोपाल शेट्टी ने जो है संजय निरुपम को हरा करके इस सीट पे कब्जा कर लिया। और जो मार्जिन था, वो मार्जिन बहुत अच्छा था। 4 लाख से ऊपर का मार्जिन था। इतना 4,46,000 यानी कि लगभग 4.5 लाख के मार्जिन से उन्होंने हराया। और अब जब गोपाल शेट्टी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, अपने तरीके से वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस को ये दिख रहा था कि शायद इस सीट पे बहुत ज़्यादा उसे कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो किसी को मैदान में उतारे। तो फिर उर्मिला मातोंडकर को उसने चुना, और पार्टी में शामिल होने के 2 दिन बाद ही उनकी उम्मीदवारी का उसने ऐलान कर दिया। अब इस सीट पे जो है, अब ये सीट जो है काफ़ी हॉट हो गई है, और सबकी नज़र लगी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो 2004 में हुआ था, यानी कि जो गोविंदा ने किया था राम नाईक के साथ, कहीं वही गोपाल शेट्टी जो है वहाँ के मजबूत नेता हैं। और यदि ये सीट का इतिहास भूगोल देखें कि किस तरह की ये सीट है, तो उत्तर मुंबई लोकसभा सीट जो है, इस पर गुजराती और मराठी वोटों का समीकरण लगभग समान है, और दोनों मिलाकर के लगभग 60% बैठते हैं। जबकि 40% से बड़ा हिस्सा जो है नॉर्थ इंडियन का है और मुस्लिम का है। तो यहाँ पे गुजराती वोट बीजेपी को मिलते हैं, और कांग्रेस से उर्मिला मातोंडकर के रूप में मराठी उम्मीदवार उतारा गया है। तो अब एक तरह से ये देखिए कि मराठी कार्ड खेल करके कांग्रेस ने जो है बीजेपी और शिवसेना को घेर लिया है। और 2004 वो दोहराना चाहेगी, जबकि बीजेपी और शिवसेना की कोशिश ये होगी कि किसी तरह से इस सीट को बचा लिया जाए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की एक तरह से सीट हो गई है। आपको एक बात बता दें कि मुंबई में जो है लोकसभा की 6 सीटें हैं, और उन सभी में जो है चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।